दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों जो हमारी दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर सीरीज चल रही है उसमें ये वीडियो है संक्षिप्तियाँ पार्ट 2 है संक्षिप्तियाँ का। तो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन की खिताब से किसे सम्मानित किया गया है, आपको बताना है। तो ये शबाना आजमी को सम्मानित किया गया है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन मई 2024 में। अगला प्रश्न क्या है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बनी है। तो ज्योति रात्रे 55 वर्ष की हैं, ये सबसे उम्रदराज भारतीय हैं जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। तो क्या नाम है इनका, ज्योति रात्रे, इनकी उम्र है 55 वर्ष। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी। तो ये बनी है आपकी काम्या कार्तिकेयन। 16 वर्ष इनकी मात्र उम्र है जो कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं, काम्या कार्तिकेयन। याद रखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर की दृष्टि से और जीके की दृष्टि से भी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया। तो ये आपको बताना है किसे घोषित किया गया है। तो 21 मई 2024 को कैरोस जेनी कैरोस एवं जेनी एपेरनबैक लेखिका हैं ये, और माइकल हॉफमैन ये अनुवादक हैं। कौन, माइकल हॉफमैन। और जो लेखिका हैं एक तो कैरोस है और एक जेनी एपेरनबैक है। इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का विजेता दोस्तों। तो दोस्तों जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और करंट अफेयर की सीरीज हमारी इसी तरह निरंतर चलती रहेगी जब तक ये हम बुक कवर करना लें। 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक के सभी करंट अफेयर को हम दोस्तों कवर करेंगे ऐसी वीडियो के माध्यम से। 15 से 20 मिनट की वीडियोस होगी, उसमें हम सभी करंट अफेयर को कवर कर लेंगे, चाहे वो एग्ज़ाम आपका आरओ का हो या पीसीएस का हो या यूपीएसआई का हो या जितने भी यूपी के एग्ज़ाम हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम है, उनके लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। तो इसी तरह बने रहे हमारे साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के लिए मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया। संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है। तो ये मेजर राधिका सेन है, भारत की मेजर राधिका सेन। 28 मई 2024 को उनको चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। तो गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को। कौन सा, यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 कब किया गया, 2 मई 2024 को ये प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो आचार्य लोकेश मुनि हैं, इनको सम्मानित किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से। ठीक है, कब सम्मानित किया गया, अप्रैल 2024 में इनको सम्मानित किया गया, आचार्य लोकेश मुनि को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जस्ट ए मर्सनरी जस्ट ए मर्सिनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पूर्व आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव हैं। कौन है, डी सुब्बाराव, जो कि पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। जस्ट ए मर्सिनरी पुस्तक के लेखक हैं ये डी सुब्बाराव। अगला प्रश्न देखते हैं। बीटर गार्ड पुस्तक की लेखिका कौन है। बीटर गार्ड पुस्तक की लेखिका अनुपमा राजू है, अनुपमा राजू। आगे, डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए के गांधी हैं। कौन है, ए के गांधी हैं। डांस टू फ्रीडम इंपोर्टेंट पुस्तक है।
अगला प्रश्न, वर्ष 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय व्यक्ति कौन है? तो जो 2024 का जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है, उसमें 7 विजेताओं के नाम शामिल थे, जिसमें भारतीय का एक भारतीय है, उनका नाम क्या है आपको बताना है। तो आलोक शुक्ला है भारत के, आलोक शुक्ला है भारत के, जो कि 7 विजेताओं में शामिल हैं, जिनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आलोक शुक्ला, ठीक है। 29 अप्रैल 2024 को ये सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने? ये आपको बताना है। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने हैं? तो जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड, ठीक है। कौन है? जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड, यूके के हैं ये। 111 वर्ष 242 दिन ये जीवित रहे हैं। 111 वर्ष और 242 दिन। जॉन अल्फ्रेड टिनीवुड, यूके के हैं ये, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर नईमा खातून को पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। कौन है? प्रोफेसर नईमा खातून, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसे प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये रतन टाटा जी को, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, सम्मानित किया गया है 22 अप्रैल 2024 को। किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद सलेम, फिलिस्तीनी राइटर्स हैं ये, मोहम्मद सलेम। इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है, मोहम्मद सलेम को। मोहम्मद सलेम को, फिलिस्तीनी है, राइटर हैं। आगे बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा है, सैम पित्रोदा है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक, पुस्तक के लेखक। आगे, इफ आई हैव टू बी ए सोल्जर, इफ आई हैव टू बी ए सोल्जर पुस्तक के लेखक कौन है? तो निखिल जे अल्वा है, निखिल जे अल्वा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये कुसुमलता साहनी है, कुसुमलता साहनी है ए लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका, कुसुमलता साहनी। आगे, किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आपको बताना है। ये पाउलुरी सुब्बाराव को सम्मानित किया गया। कब किया गया? 17 अप्रैल 2024 को किया गया। आगे, टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो विजय जैन को ये प्रदान किया गया, टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ग्रेबियल गार्सिया मार्केज हैं, ग्रेबियल गार्सिया मार्केज हैं। अगला प्रश्न, फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस रमन है, एस रमन है। फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये पुस्तक का नाम है, इसके लेखक हैं एस रमन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये मिशेल टेलाग्रेंड को प्रदान किया गया एबेल पुरस्कार, 2024 का एबेल पुरस्कार। अगला, किसे जॉन डिक्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो गगनदीप कौंग को सम्मानित किया गया है अप्रैल 2024 में। अगला, ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? तो अकीरा तोरियामा, जो ड्रैगन बॉल के लेखक हैं, अकीरा तोरियामा। अगला देखते हैं प्रश्न, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है? तो क्रिस्टीना पिस्टजेकोवा, जो कि चेक गणराज्य की है, क्रिस्टीना पिस्टजेकोवा, ये 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न देखते हैं, 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ओपेनहाइमर को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार। आगे, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किससे दिया गया? तो ये रिकेन यामामोटो को दिया गया है, जो कि जापान। अगला प्रश्न, इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है अमिताभ घोष को। केपी नोबेल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो एस सोमनाथ को, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने विमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया गया है? तो लीना नायर हैं, जिनको भारतीय मूल की महिला हैं ये टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया है लीना नायर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो डीवान स्लिनर, जो कि अनुवादक है पंकज कुमार चटर्जी, अनुवादक हैं इसके, ठीक है, पुस्तक के। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये अदिति सेन को, जो कि भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक है, अदिति सेन, जिनको घनश्याम बिरला पुरस्कार प्रदान किया गया 2023 का। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पेंगोलियन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 17 फरवरी 2024 को ये मनाया गया विश्व पेंगोलियन दिवस। अगला प्रश्न, 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ये फिल्म है ओपेनहाइमर, 18 फरवरी 2024 को अवार्ड मिला है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवाफ सलाम बने हैं, नवाफ सलाम। आगे, अंडर वाटर को फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? तो एलेक्स डॉसन, स्वीडन के हैं ये, एलेक्स डॉसन ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गान सम्राज्ञी गान गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुरेश वाडकर हैं, इनको सम्मानित किया गया है। आगे, तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला, सिविल जज बनी है ये आदिवासी महिला, कौन है? तो वी श्रीपति हैं, वी श्रीपति हैं, ट्राइबल वुमेन है ये वी श्रीपति, तमिलनाडु में सिविल जज बनी है ये आदिवासी महिला। अगला देखते हैं, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किसी विकासशील देश की प्रथम महिला कौन है? तो गीता बत्रा हैं, कौन है? गीता बत्रा हैं। अगला देखते हैं, डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एस डी मुनि ने लिखी है डैबलिंग इन डिप्लोमेसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? तो सुनील भारती मित्तल बने हैं। किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक सुनील भारती मित्तल बने हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? इंपोर्टेंट है। तो ये प्रदान किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु और प्रोफेसर बोटले मंगबोवे बोटले मनबोवे को ये प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें अपने दोस्तों तक। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडोनेल पुरस्कार दिया गया? तो अशोक वीर राघवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे लॉ लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया? तो शशि थरूर को सम्मानित किया गया है 20 फरवरी 2024 को।
किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये है आपके अजीत मिश्र। ठीक है, कौन है? अजीत मिश्र हैं। आगे, विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। कहाँ है? बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद में 18 से 21 जनवरी के मध्य ये आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आपकी दुबई यूएई में आयोजित हुई है। 13 से 15 जनवरी के मध्य है। द्वितीय है ये, दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन प्रदर्शनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसको मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो सविता कंसवाल को किया गया है। सविता कंसवाल जो कि पर्वतारोही हैं। ठीक है, सविता कंसवाल कौन थी? ये एक पर्वतारोही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2022 के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है? अंशु कुमार तिवारी, परवीन सिंह, तुलसी चैतन्य मोथुकुरी, ये है। आगे, किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आलिया भट्ट को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष जनवरी 2024 में ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन ये मनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपन्यास एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो कॉनन गिल है। आगे, किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो गुजरात में मनाया गया है कि 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो को दोस्तों अंतिम प्रश्न है, यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नादिया कैल्विनो है। नादिया कैल्विनो यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कब बनी है? 1 जनवरी 2024 को दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों इसी तरह सीरीज हमारी आगे बढ़ती रहेगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और दोस्तों हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और दोस्तों आपको हम बता दें कि हिंदी की क्लासेस और जो आपका जीएस का पोर्शन है, जैसे पर्यावरण हुआ और जनसंख्या नगरीकरण हुआ, ये सब हमने टॉपिक करा रहे हैं वन लाइनर के माध्यम से और भारतीय इतिहास की सीरीज हमारी चल रही है। और सामान्य हिंदी की यदि हम बात करें तो सामान्य हिंदी में लगभग सभी टॉपिक हमने कवर किए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।